किशन एक गांव का रहने वाला इंसान था और वो अपने गांव से कुछ ही दूर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। तो वो जो दिन था, उस दिन किशन जो था अपने काम कर कर जब अपनी साइकिल पर लौट रहा था अपने गांव की ओर, तो रास्ते में अचानक ही उसे जो है किसी ने पीछे से आवाज़ दी और किशन जो था तुरंत ही अपनी साइकिल को रोक कर वहाँ पर चारों ओर देखने लगा। लेकिन अजीब बात ये हुई कि वहाँ दूर दूर तक भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। किशन को ये सब अजीब लगा, लेकिन उसे लगा कि उसे वहाँ अब नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। इसके बाद जब किशन अपने घर पहुँचा तो काफ़ी थका होने के बाद वो खाना खाने के बाद जल्द ही सो गया। तो वहीं रात के कुछ 1:30 बजे रहे होंगे, तो किशन जो था उसकी नींद खुली तो उसने महसूस किया कि चारों ओर एकदम ही सन्नाटा पसरा हुआ था। उसका जो परिवार था वो भी सोया हुआ था। ये किशन जो था वो चारपाई पर सोया हुआ था कि तभी जो है उसने देखा कि जो उनके घर का दरवाज़ा था वो यूं तो बंद रहता है लेकिन उस रोज़ खुला हुआ था। तो उस खुले दरवाजे से उसने देखा कि घर की चौखट पर कोई खड़ा था। ये देखने के बाद किशन को लगा कि न जाने कौन है जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो वो एकदम से अपनी चारपाई से खड़ा होकर दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो भी शख्स था वो वहाँ से जाने लगा है। किशन जो था बिना सोचे समझे उस इंसान के पीछे चल दिया, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसे उस इंसान के पीछे चलने के लिए मजबूर कर रही हो। और वो चलते चलते उसके पीछे अपने घर से निकलकर यहाँ तक कि अपने गांव से भी बाहर आ चुका था। इसके बाद जो था उसने इस चीज़ को महसूस किया कि वो उस इंसान के पीछे कितनी दूर आ चुका है। और तभी उसने देखा वो जो शख्स था वो एक औरत थी। तो वो उस औरत के पास गया और जैसे ही उसे आवाज़ लगाई, अरे सुनिए, आप कौन हैं? इतना कहने के बाद जो था वो औरत पलटती है। वो औरत जैसे ही किशन के सामने पलटी तो उसने देखा कि वो जो औरत है उसका चेहरा बड़ा ही भयानक सा है, डरावना एकदम, जिसे देखकर शायद कोई भी डर जाए। उस औरत के चेहरे को देखकर किशन इतना तो समझ गया था कि ये कोई औरत इंसान तो नहीं है, ज़रूर ये कोई भूत प्रेत है। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे लगा कि शायद अब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इतना सोच किशन जो था वापस से पीछे की ओर जाने लगा। किशन को वापस जाता हुआ देखकर उस औरत ने कहा, अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। इतना कहने के बाद वो जो औरत थी बड़े ही भयानक तरीके से हंसने लगी। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि किशन जो था वो अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता है। उससे उसकी वो डरावनी भयानक हंसी अब सुनी नहीं जा रही थी। उसको सुनने के बाद जो था अचानक ही किशन को चक्कर जैसा कुछ आने लगा था। इसकी वजह से किशन जो था लड़खड़ाकर वहीं पर गिर पड़ता है और फिर वो जो औरत थी वो अपने दोनों हाथों से किशन को खचेड़ते हुए एक खंडर में लेकर पहुंचती है। खचेड़ने की वजह से किशन की जो कमर थी उस पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। किशन के अंदर अब बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल सकता। उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी क्योंकि तो वो जो औरत थी वो जिस खंडर में उसको लेकर पहुँची, वहाँ पर वो जो है एक गड्ढा खोदने लगी। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो जो औरत थी उस गड्ढे को अपने दोनों हाथों से खोद रही थी। वहीं किशन जो था उसे ये सब करते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से
खुद को उस औरत के हाथों से बचा सके। उसे लग रहा था कि शायद उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी आज रात, जो उसने उस औरत का पीछा किया। इसके बाद जो था, वो औरत अपने हाथों से ही काफ़ी गहरा गड्ढा खोद देती है और उस गड्ढे को खोदने के बाद कहती है, अब तू इसमें जाएगा। किशन जो था वो डर चुका था। वो गिड़गिड़ाकर उस औरत से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा था। आखिर तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? देखो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाने दो यहाँ से। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरा परिवार का क्या होगा? वहीं जो वो औरत थी वो कहती है, मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुने और उन्होंने मुझे मारकर इसी तरह यहाँ एक गड्ढे में फेंक दिया था। और अब तेरे साथ भी मैं यही करूँगी, तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद जो था, इतना कहने के बाद वो जो औरत थी अचानक से ही कहीं गायब हो गई। तो यहाँ पर किशन जो था वो सोचा कि जब तक वो औरत कहीं गायब हो गई है, क्यों नहीं मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, शायद मैं बच जाऊँ, मुझे थोड़ी हिम्मत तो दिखानी ही होगी। इतना सोचने के बाद किशन जो था बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उस खंडर से किसी तरीके से निकला ही था कि तभी उसने देखा वो जो औरत थी वो अचानक से ही उसके सामने आ गई। किशन की ऐसी हालत देखकर वो जो औरत थी बड़ी खुश हो रही थी और हंस रही थी। फिर उसके बाद जो था, वो जो औरत थी किशन को अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठा देती है और इसके बाद जो था वो उसे ज़ोर से पटक कर मारती है ज़मीन पर, जिसके बाद किशोर को बिल्कुल भी होश नहीं रहता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब किशन की जो बेहोशी है वो टूटी तो उसने देखा कि अब सुबह हो चुकी थी। वो जो औरत थी अब कहीं नहीं है। तो मौका पाकर वो किसी तरीके से बड़ी ही मुश्किलों के साथ वहाँ से निकल जाता है और किसी तरीके से अपने घर पहुँचता है। यहाँ पर उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे थे और जब वो किशन को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर जो उसकी पत्नी थी वो पूछती है, आपकी ऐसी हालत किसने करी? इस पर जो किशन था वो उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद किशन का जो परिवार था काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उन्हें नहीं पता था कि किशन के साथ ऐसा किस लिए हुआ। उन्हें लगता था कि अगर वो अब इस गांव में रहेंगे तो हो सकता है कि वो औरत फिर से किशन को या उसके परिवार को परेशान करे। इसीलिए वो जो है उस गांव को छोड़कर शहर में जाकर रहने लगते हैं। इसके बाद जो था, आज भी किशन को जब भी उस हादसे की याद आती है तो उसका दिल दहल जाता है। वो आज भी नहीं जानता कि आखिर वो औरत कौन थी और क्यों उसे परेशान कर रही थी, और ना ही कभी किसी गांववासी से उसे उस दौरान इस बारे में कुछ भी पता चला।